सर हिमाचल में बारिश हो रही थी सर 10 मिनट नहीं 15 मिनट। 15 मिनट लेट है ना, देखो महान लोग हैं। चलिए बेटा, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को पढ़ाया था लिमिट का इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट, एक बार उसको रिवाइज करूंगा और उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ सम्स करने वाले हैं, ठीक है। याद रखें बेटा, ये वाले टॉपिक से आपके अवंती के टेस्ट में भी क्वेश्चंस आए हैं, आने वाले हैं नहीं आए हैं, आपको बता रहा हूं, तो बढ़िया से देख लो। टॉपिक आसान है। अभी तक लिमिट किसी को डिफिकल्ट लगा है कि नहीं लगा है? नो सर। नो सर। अब नहीं लगा है। जब स्टार्टिंग में ही संभाल लिया तो सर ये एंड होते होते और संभल जाता है। देखो मैंने मॉर्निंग में क्या पढ़ाया था बेटा लोग, लिमिट एट इन्फिनिटी में जब हम दो अलजेब्रिक फंक्शन के रेशियो को देखते हैं, लेट्स से कि वो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस आपके अलजेब्रिक हो सकते हैं या पॉलिनोमियल हो सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। अब ये फंक्शन में अगर आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, इनका पावर देखते हैं। 3 केसेस बनाया था आप लोगों को। पहला क्या बनाया था, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बराबर हो गया, और क्या बराबर हो गया, उनका डिग्री इक्वल हो गया, तो आंसर कितना होता है बताइए? हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री। पूरा आंसर चाहिए ना। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। वेरी गुड। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ये याद रखना। ये ऐसा टेक्निक है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से भी बचा लेगा। बिना पेन पेपर उठाए आप सवाल देखकर आंसर दे सकते हो। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कराया था बेटा मॉर्निंग में कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम आंसर लिख देंगे। सो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अच्छा, सेकेंड पॉइंट किसी को याद है आप में से, क्या था कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो जीरो क्या होगा? आंसर ही आते हैं अगर लिमिट एट इन्फिनिटी का सवाल है तो। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि वो सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए, एक अलजेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में हो, अलजेब्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, तब हम लोग बोलते हैं कि सर ये 3 ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम आंसर दे सकते हैं। क्या होगा अगर अलजेब्रिक फंक्शन नहीं आया तो फंक्शन तो सर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो अलजेब्रिक होंगे या तो ट्रांसेंडेंटल होंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी अलजेब्रिक फंक्शन बन जाए। कैसे बनेगा सर? सब्स्टिट्यूट करके। नहीं बना तो सर दूसरा अप्रोच लगाओ, कई सारे मेथड से बनाओ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया बेटा लोग, बाइनोमियल वाला, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। किसी बच्चे को याद है आप में से कि 1 और n का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 upon into n minus 1 upon 2 factorial x और बोलिए x into n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial x 3 परफेक्ट and so on। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। अच्छा, अगर आप लोग को बेटा अप्रोक्सीमेट लेना है तो ये वैल्यू हम लोग इतना ही लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम हम ये वैल्यू इतना ही लिया जाता है। और डिनोमिनेटर की डिग्री को चेक करो, अगर डिनोमिनेटर में डिग्री 3 बैठा है आप पावर 3 तक लेके जाओ, अगर पावर 2 है तो आप पावर 2 तक ही लिखो, बाकी की छोड़ दो। बाकी को लोग बोलेंगे कि क्या किया, तो बोलना हम 0 बना दिए उसको। कैसे बनाए? बोलते ना बस बन गया, क्लियरली बन गया, ऐसा बोलना। बाई ऑब्जर्वेशन हमने बना दिया, उससे तर्क मत करना, ठीक है? यस सर। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था बेटा लोग? बस इतना ही सीखा था ना शायद? यस सर। नहीं, रैशनलाइजेशन बताया था कि नहीं? अच्छा, बोल इतना ही। रैशनलाइजेशन इतनी सा भी शर्म है आप लोगों को? सर है सिखाया। तो बताइए फिर तीसरा वाला क्या था? रैशनलाइज करना सर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछा हूं ये कब करते हैं? जब हमको जैसे रूप पे दिखाई दे। हाँ, जब इरेशनल टर्म हो तो आप करोगे। यस सर। अच्छा, अब एक सवाल और कि अगर न्यूमरेटर में भी इरेशनल टर्म, डिनोमिनेटर में भी इरेशनल टर्म, क्या करते हैं हम लोग? तो हम दोनों को रैशनलाइज दोनों करेंगे। को रैशनलाइज करते हैं। वेरी गुड।
चलिए बेटा, अब क्वेश्चन हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये सवाल को मेरे साथ लिख भी लोगे तो आपको समझ में आएगा, तो नोट डाउन साथ में करो, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। जब बोलूंगा रुक जाओ तो रुक जाना, समझना, ठीक है। अब ये सवाल को आप लोग देखिए, इसके बाद वाले सवाल को आप लोग लिखते रहिएगा। पहले सवाल को समझ जाइए कि सर चल क्या रहा है। देखो बेटा, हमने पहला सवाल देखा कि लिमिट में x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। कभी भी लिमिट के क्वेश्चंस को करते टाइम ये जरूर चेक करें आप कि x किसको अप्रोच कर रहा है। उसके बाद हम लोग कौन सा क्या चेक करते हैं बेटा, फॉर्म चेक करते हैं। सर फॉर्म क्या होगा? अब अगर मैं बेटा फॉर्म चेक करने जाऊं इन्फिनिटी -3 से, अगर इन्फिनिटी में 3 निकाल दोगे तो इन्फिनिटी बचेगा ना, उसका पावर 40 कर रहे हो, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा है सर कि ये ऊपर में इन्फिनिटी और नीचे में इन्फिनिटी बाई फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। और अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है और हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया या अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, तो मैंने आपको क्या बोला था, आपके लिए जैकपॉट लगा है। खुश हो जाओ आप कि सर ये क्वेश्चन तो मैं तुरंत बना दूंगा। अब एक बात जो सभी बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम टाइम ये बच्चे गलती करेंगे कि वो लोग इसको भूल जाते हैं, 1 को भूल जाते हैं। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल तभी होता है बेटा लोग जब यहाँ पे 1 हो। 1 की जगह पे अगर 2 आ गया तो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर 3 आ गया तो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, अगर 1.2 भी हो गया तो भी अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 1 के लिए अप्लीकेबल है। सर अगर मैं चाहता हूं कि हर सवाल में ये फॉर्मूला लगे तो आप कॉमन निकाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये वाला जो टर्म है यहां पे, ये बहुत छोटा वैल्यू को टेंड करता है, बहुत छोटा वैल्यू को टेंड करता है, इतना छोटा वैल्यू को टेंड करता है जिसको मैं बोल सकता हूं कि h इज मच मच लेसर देन 0, या यहां पे h पड़ा है तो मैं इसको x लिख देता हूं। यस सर। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा है कि 0 के करीब होता है। मैंने आप लोग को बेटा कि जितना पावर आप लोग बढ़ाओगे आंसर 0 के करीब आता जाएगा। लॉजिक क्या है सर ये बताओ? लॉजिक तो बेटा ऑब्वियस बात है ना कि अगर एज 0 से छोटा है, ध्यान से समझो, अगर एज 0 से छोटा है तो सर डिग्री आप जितना बढ़ाओगे आंसर 0 के करीब जाएगा। अब 0.1 का एग्जांपल ले लो, बार बार वही देता हूं, या स्क्वायर निकालोगे 0.01 आएगा, क्यूब निकाल दोगे 0.001 आ जाएगा। तो आप जितना डिग्री बढ़ाओगे वैल्यू उतना 0 के करीब आएगा। इसलिए हम लोग इसके बाद वाले पावर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर तब करना है जब आपका डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर के बराबर हो जाए। x, बोलो बेटा। h मतलब x। अरे अरे मैंने h लिख दिया, मेरी गलती, x होगा, x होगा। आप समझ गए? अभी x का पावर जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू उतना 0 के करीब जाएगा, क्योंकि 0 से भी बहुत छोटा है सर, 0.0000 पता नहीं कितना है, बहुत छोटा है। उसका जितना डिग्री बढ़ा दोगे वो और 0 बन जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी सर। अच्छा अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आने वाले सारे क्वेश्चंस में आप तुरंत तुरंत दिमाग लगाओगे। बेटा ये सवाल है, मैंने देखा कि सर पहली बात कि पावर इतना गंदा दिए हो कि हम लोग पावर 3 याद नहीं करते, पावर 40 कैसे याद करेंगे सर, है ना? पावर 40 तो सर हम लोग खोल नहीं सकते। अब एक आप में से कोई बच्ची बोल रही है कि सर हम ओपन कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा करके, तो पावर 40 लिखते जाओगे, फिर बाद में सवाल आपका पेज भर जाएगा, सवाल छोड़ के आ जाओगे, बोलोगे सर हमने ट्राई तो किया था, सवाल नहीं बना तो हम क्या करें। जी इतना सवाल टफ दे देता है तो हम क्या करें सर, हमारी क्या गलती है ना? रोना शुरू, दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा। ये कौन है, कौन आया अभी? निशा बेटा। हाँ सुबुक सुबुक चालू हो जाएगा आप लोगों का, सर सवाल नहीं बना, सुबुक सुबुक, है ना? पेपर टफ था सर, सुबुक सुबुक। कौन आया? निशा। रुक जाओ जरा, इससे बात करो। अरे निशा इतना पहले जान, वेलकम तो करने को। इसका मतलब क्या होता है बेटा? रोते हैं तो नहीं बोलते हैं सुबुक सुबुक, रो कर दिखाओ जरा। इस साइड ऐसे रोते हैं क्या? अरे रुक जाओ, निशा से पहले पूछो कि निशा इतना जल्दी कैसे आई? बेटा आप इतना जल्दी क्लास कैसे आ जाते हो, इतना आपको टाइम कहाँ से मिल गया? सर मेरे भाई के पास था फोन, वो चला गया था सर दुकान। अच्छा मतलब भाई के पास अगर फोन रहते तो क्लास जल्दी ज्वाइन करते हैं, ठीक है? अगर आप में से किसी भी बच्चे को क्लास जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं तो अपने भाई को फोन दे दीजिएगा कल से, आज से नहीं, क्योंकि आपको अपने लेट में ज्वाइन किया। क्या बोला बेटा आपने?
सर उसका भाई फोन ले गया था ना कि उसके पास था। अरे भाई बता, भाई फोन। नाजिया बिना साउंड के रोने को सुबुक सुबुक होना कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सुबुक सुबुक का एक्सप्लेनेशन चल रहा है डिस्क्रिप्टिव वे में। सुबह सुबह क्या होता है? सुबह सुबह के रोज यस आप ना रोते सर, टाइम ना को पता ही नहीं है सुबह सुबह। नहीं, इन लोगों ने कभी रोया नहीं ना बेटा। सब एकदम ये है ना, ये भी ऐसा ही दिखता है। उनकी जिंदगी में अगर खुशी, अगर दुख भी आता है ना तो खुशी के नाम से आता है। सर सर खुशी खुशी चलिए अभी बेटा, सर फिर से लग जाएंगे। इधर आ जाओ। सवाल बता दूं कि छोड़ दूं? नहीं बता दो सर। थोड़ा शांति ले लो, उसके बाद बताते हैं। पहले बेटा एक रुक- टर्म को समझा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, ये टर्म को समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बेटा। ये सवाल है x-3 पावर 40। मेरा टारगेट ये है सर कि मैं इसको ओपन करूं। कैसे ओपन करूंगा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं सर। लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो सर अप्लीकेबल ही तब होता है जब वो 1 माइनस समथिंग दिखे। यहाँ पे x-3 है सर, 1 माइनस कहाँ समथिंग दिख रहा है आपको? तो बेटा कॉमन ले लो। किसको कॉमन लोगे सर? 3 को कि x को? अरे 1 माइनस समथिंग दिखाना है, ना कि समथिंग माइनस 1 दिखाना है। तो ऑब्वियसली बात है ना बेटा, x को कॉमन लोगे आप। अब देखिए जादूगर बच्चे क्या जादू दिखाते हैं। बोलेंगे सर देखो ले लिया कॉमन, 1 माइनस 3/x और 40। सारे पड़ोसी को बता दिए, जेई निकाल के आ गया मैं, यही काम करके आ गया। बताओ गलती कहाँ पे है? गलती कहाँ पे? नहीं, वो पावर 40 से 39 थी। परफेक्ट, कि जब भी आप कॉमन निकालेंगे पावर को मत भूलना। एक्स बाहर आएगा अपने पावर के साथ बाहर आएगा। इस फंडे को याद रखोगे? याद रखिए। अगर आपको देखना ही है कि सर ये चीजें ट्रू कैसे हैं, तो बेटा आप एक काम कर लो ना, सॉल्व करके देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x-3 डिवाइड बाई x का पावर होल पावर 40, x पावर 40 इंटू x-3 पावर 40 डिवाइड बाई x पावर 40, ये कैंसिल होकर के x-3 पावर 40 बनेगा। तो जब भी आप किसी टर्म को कॉमन निकालते हैं, पावर को नहीं भूलना है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब देखिए, अगर ये चीज आप समझ गए तो आपके लिए ये सवाल कितना आसान होने वाला है। बोलोगे सर ऐसा सवाल भगवान सबको दें? अरे सबको देंगे तो बेटा सारे आईआईटी पहुंच जाएंगे ना। सर हम ऐसा नहीं सोच, मैं मेरे को ही दे सर। हाँ ये बोलो सर हमको दे ऐसा सवाल। जेई वाला स्पेशली डिजाइन करेगा फॉर B1 बैच, है ना? हाँ सर। नहीं सर, अवंतिका के लिए। देखो तुम लोग बोलते तुम्हारे बैच में यूनिटी है, देख लो स्वार्थी लोग भरे पड़े। मेरे को ये उम्मीद नहीं था कि B1 बैच में इतना, ये B1 बैच में भी ऐसा चलता है। चलिए मजाक थी। कॉमन लेकर आप बताइए। 1 माइनस, देखो ये वाला मेरा अभी बन गया है 1 माइनस समथिंग का फॉर्म। नाउ समथिंग कैन बी एनीथिंग। एक बात ध्यान में रखो, समथिंग कैन बी एनीथिंग। और मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा 1 माइनस समथिंग में ये जो समथिंग है ये 0 से भी छोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3/x है, x मेरा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 3 टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बेटा? 0। लेकिन क्या एग्जैक्टली 0 हो गया? नहीं सर, 0 के करीब जाएगा। अब करीब जाएगा मतलब सब 0 पॉइंट समथिंग होगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब बताइए कॉमन कैसे लेंगे? यहां से किसको कॉमन लिया जाए बेटा लोग? x पावर 40 को, तो ये हो जाएगा, बोलेंगे अभी आप लोग, x पावर 40 1 माइनस 3 नेक्स्ट वाले से बताइए कॉमन क्या निकालेंगे आप? पूरा 5x निकालोगे क्योंकि 1 माइनस समथिंग दिख रहा है ना। हाँ जी। अरे 1 प्लस से मत डरो। अरे देवा मेरी बात सुनो, 1 प्लस से नहीं डरना है। अब बोलेगा एक बच्चे की सर हम तो डरेंगे, तो एक काम कर लो भैया, आप ऐसा लिख लो, खुश रहो। सर आपने ये x के साथ 40 ले लिया बाहर, मतलब हाँ पावर के साथ ही x को बाहर लोगे ना बेटा। नहीं, अच्छा पूरा 40 मतलब x की पावर 40 ले लेंगे बाहर। अरे ये x को आप बाहर लोगे तो अकेले बाहर नहीं आएगा ना, अपने पावर के साथ बाहर आएगा। वही तो यहाँ पे सिखाया। अवंतिका ने बताया। देख रहे हो सो रही है अभी क्लास में। ने तो बताया था ये। ओह ओ अच्छा, हाँ जी सर। अरे हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। होता है
होता है ना, बड़ी बड़ी क्लास में छोटी छोटी बातें होती है, टेंशन ना लो। कंफ्यूज होगी थी कि कहाँ से आया। चलिए अब बताइए, कॉमन लेकर बताओ आप लोग, नहीं तो मैं सवाल बना दूंगा, बोलोगे सर बना देते हैं, हमको नहीं करने देते हैं, उसमें भी दंगा कर दोगे तुम लोग। सर आप कि 5x को कॉमन ले लो, फिर 1 सिर्फ अपॉन 5x कॉमन आएगा बेटा, लोग सोचकर बोलना। नहीं, सर इसमें 5x पावर 10 कॉमन आएगा, पावर मत भूलो, ये गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। कौन सा नहीं बता रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ ना कि इसमें तो 5x + 1 है ना, तो हम 1 + 5x तो कर सकते, तो 1 तो आ नहीं जाएगा क्या? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आप लोग, आपको एक चीज बताया गया कि ये जो 1 + समथिंग या 1 - समथिंग है, वो समथिंग 0 को टेंड करना चाहिए, बताया था कि नहीं? बताया। अच्छा अगर आप इसको उल्टा लिखोगे तो बेटा x किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो क्या ये इन्फिनिटी 0 के करीब है कि बहुत बड़ा नंबर है? नहीं सर, बहुत बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर तो आप नहीं ले सकते हैं फिर। नो सर। हाँ जी, तो बेटा ये ऐसा हो गया। क्या आप डिनोमिनेटर में बता सकते हैं कॉमन क्या आएगा? किसको कॉमन लेंगे? 3x² कॉमन ले लो आप लोग, और ये कॉमन आएगा तो बेटा अपने पावर के साथ कॉमन आएगा, 25 परफेक्ट। और इधर क्या हो जाएगा? 1 - 2/3x² पावर 25। 25। बात समझ में आ गई सर? अच्छा, अब एक दिखाता हूं जादू, ध्यान से समझिए बेटा। ये है 5 पावर 10 x पावर 10, ये है x पावर 40, और यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये है x पावर 50। क्या चमक रहा है सभी को? यस सर। सर बड़ा बढ़िया चीज है, मैं लिखकर दिखा दे रहा हूं नीचे, ध्यान से देखो। इसको मैं लिख रहा हूं 5 पावर 10, और यहां पे लिख रहा हूं x पावर 50। बात समझ में आ गई? अरे इधर का x पावर 40, उधर का x पावर 10, दोनों ऐड होकर x पावर 50 बन गए। नीचे लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में 3 का पावर 25 और x² का पावर 25, तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा x पावर 50। क्या x और x पावर 50 शहीद हो गए? यस ये और ये कहानी खत्म इनका। बचेगा, बचा क्या? आप ध्यान से देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा, जब भी कुछ भी सिंप्लीफाई करें एक बार जरूर देखें कि फॉर्म क्या बना है। ऑब्वियस ही बात है कि सर जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये पार्टी टेंड करेगा 0 को। बात समझ में आ गई? आ गई सर। लेकिन थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्यों ही ऐसा लिख रहा हूं मैं? चलिए देखिए, यहाँ पे दो कांस्टेंट यहाँ पे है, एक 5 पावर 10 है, तो मैं 5 पावर, अभी कौन आ रहा है? नाम बताओ जरा उनका। शो नहीं हो रहा अभी, मेरे को शो नहीं हो रहा। समथिंग आईडी से जो ज्वाइन करती है। अच्छा अच्छा, अरे बेटा आप अभी आए, कहाँ थे अभी 7:15 पे आना था। बेटा? कहाँ थे आप? क्या नाम था इस बच्ची का? कल्पना आप किस ख्यालों की कल्पना कर रहे थे? सर वो चंद्रयान नहीं गया हुआ है, शायद उसके साथ लॉन्च। आप ऐसा तो नहीं कर रहे थे कि सर हमको आईआईटी जाना है, वो भी बिना पढ़े, तो हम चले गए थे बंगाल में, जादू सीख रहे थे, कुछ काला जादू, कि आईआईटी के पेपर सेट करने वाले को इतना जादू करेंगे सर कि पेपर में पूछेगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या बताऊं मैं बेटा, आप यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। यस सर, आगे 1 + 1 - x पावर समथिंग है, ये किसके अप्रोक्सीमेट होगा? 1 - x पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 - nx। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर ये बाहर कहाँ से गए? अरे दिस थिंग इज इक्वल टू 1 + nx। नहीं, वो बाहर कहाँ से गए? 5 की पावर 10, 3 की पावर 25। ये बेटा घर से लाया था, झोला में भर करके इधर रख दिया उसको। अरे देखो सवाल में देखो, सर पता नहीं कहाँ खोई आज जवंती का। आंख बंद करके क्यों पढ़ाई करते हो? आंख खोल करके पढ़ाई करो। सर खुली है। ये देखो 1 - 40 × 3/x। अच्छा एक चीज ना डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली फोकट टाइम वेस्ट नहीं करने का। मैं आपको सीधा एकदम पूरा का पूरा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बेटा ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 3/∞ टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 1 - 0 पावर 40
इंटू में 1 प्लस ये पार्टी किसको टेंड कर जाएगा बेटा लोग, ये भी 0 को टेंड कर जाएगा क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी का फॉर्म है सर, तो आंसर 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 पावर plus 0 10 नीचे आ जाएगा 1 माइनस, फिर ये वाला पार्टी 0 को टेंड कर दिया, 1 माइनस 0 पावर 25। ओवरऑल आंसर बेटा 1 का पावर 40, 1 का पावर 10, 1 का पावर 25। ओवरऑल आंसर इज 5 पावर डिवाइड बाय 3 पावर 25। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। समझ गए? अच्छा, अब आप लोग ये सवाल कर सकते हो कि सर आपने तो बोला था कि हम बिना पेन पेपर उठाए सवाल को बना देंगे, और यहाँ पे आप इतना बड़े में सॉल्व किए हो, ये तो चीटिंग होगा कोई। बेटा चीटिंग नहीं है, सुनो ध्यान से। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। देखो यहां पे बेटा x पावर 40 कॉमन आएगा, ध्यान से देखना सवाल को सोचना कैसे है। x पावर 40 कॉमन आ जाएगा तो दिमाग में रखो सर x पावर 40 कॉमन ले लिया हूं। यहां से 5 पावर x पावर 10 कॉमन आ जाएगा। यस सर। और नीचे बेटा 3x स्क्वायर पावर 25। बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ मैक्सिमम पावर पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। यस सर। तो मैक्सिमम पावर बेटा इधर आ रहा था x पावर 40 इंटू में 5 पावर 10 x पावर 10, और नीचे कितना आ रहा है 3 पावर 25 x पावर 50। तो हम तो ये देख पा रहे हैं सर कि न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर सेम आ रहा है, और कहानी इन्फिनिटी की है। यस सर। ये तो सर हमारे लिए जैकपॉट था। हमारा आंसर आना चाहिए था रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो बेटा यहां से जो x का कोएफिशिएंट बना वो कौन था 1, यहां से जो बना 5 पावर 10, तो 1 इंटू 5 पावर 10 डिवाइड बाई 3 पावर 25 आंसर होना चाहिए था। बोलो नहीं समझे सर? डायरेक्ट आंसर, बिना देखे आंसर, बाकी सब भूल जाओ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको प्रूफ करके दिखाया कि बेटा नहीं बने तो आप बकायदा पूरा सॉल्व कीजिए। कहानी समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. सवाल को देखेंगे, ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। पहले मैं डायरेक्ट करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा कि बेटा सोचना ऐसे था। ठीक है जी? हाँ सर। अब देखो बेटा ये जो चीज है एक्स स्क्वायर, मैं रूट से बाहर निकालूंगा, रूट से बाहर निकालूंगा तो बेटा एक्स स्क्वायर बाहर तो आएगा लेकिन अपने पावर को साथ लेकर आएगा। तो रूट का मतलब क्या होता है बेटा लोग? हाफ। 1/2। इसका मतलब सर यहां से कौन कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। बात समझ में आती है? आती है सर। फिर उधर देखिए प्लस में, बाकी सब छोड़ दो, हाईएस्ट पावर यही था ना, इसको बाहर मैंने निकाला, छोड़ दो बाकी सबको। इधर हाईएस्ट पावर कौन है बेटा? x पावर 21, इसको बाहर निकालिए, ये बाहर आएगा अपने पावर के साथ बाहर आएगा, और इसका पावर कितना है बच्चा लोग? 3, 1/3 है। तो आपको क्या होगी? x पावर 21 इंटू 1/3, दैट मीन सर x का पावर 7। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। नीचे देखते हैं बेटा, नीचे में तो सर हम ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है। सर यहाँ पे x का पावर रूट है, ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो ये बच्चा कितना होगा? x का पावर हाफ, और पावर में 14 के साथ बाहर आएगा क्योंकि पावर 14 है। तो ये आ रहा है बेटा लोग x पावर 7। तो नीचे में ये पार्टी से कौन कॉमन आ रहा है? x पावर 7 कॉमन आ रहा है। अब आप ये पूछ सकते थे कि सर इसको आपने कॉमन क्यों नहीं लिया? लेकर देख लो बेटा, 1 x पावर 1/3 तो हाँ 14/3 4 पॉइंट समथिंग। तो हाईएस्ट पावर अल्टीमेटली x पावर 7 हो रहा है, ना कि x का ये वाला क्यूब रूट ऑफ x, ये कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम तो ये देख पा रहे हैं सर ऑब्जर्वेशन से कि न्यूमरेटर का भी पावर 7, डिनोमिनेटर का भी पावर 7, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आंसर आना चाहिए था। बोलिए हाँ जी ना? यस सर। अब क्या हाईएस्ट पावर यहां से आया ना, मतलब सर ये पूरा पार्टी 0 मानूंगा। क्या हाईएस्ट पावर यहां से आया? यहां से आया सर। इसका कोएफिशिएंट बताओ बेटा, x पावर 21 का कोएफिशिएंट कितना था? 1। तो 0 प्लस 1, और नीचे सोचो आप लोग, ये था, इसका कोएफिशिएंट कितना है बेटा लोग? 1। मतलब सर आंसर आना चाहिए था 1/1, आंसर मेरा 1 है। बात समझ में आ गई? तो आ गई सर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा प्रोसेस कैसा होगा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो। शॉर्टकट तरीका सबको समझ में आया सर कैसा सोचते हैं? यस सर। समझ गए? कोई नहीं है। अब यही सवाल को देख लीजिए, ना 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 ना, ये सवाल को अभी नहीं जाएंगे, यहाँ पे आते हैं अभी। चलिए बेटा लोग देखते हैं इसका जरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से लिया बेटा x कॉमन,
देखिए रूट में क्या बच रहा है, ना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है, लेकिन हम हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। आप लोग जरा ध्यान देना बेटा, मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया था क्योंकि एक्स स्क्वायर मॉड के भी बाहर आएगा, तो एक्स बन के आएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। जरा दिमाग लगाओ, यही होगा कि नहीं, यस समझ गए? यस हाँ सर। बिल्कुल समझ गए। अब इधर देखिए बेटा लोग, कॉमन कैसे ले रहा हूं, मैंने एक्स पावर 21 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते इधर बच रहा है 1 माइनस एक्स पावर, कितना बच जाएगा बताइए, 1 बाई, ये कितना बच जाएगा, 1/x पावर 21 18। देख रहे हो ये दोनों x पावर 18 को, ये देखो x पावर 21 बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 21 डिवाइड बाई 18 होगा, तो ही तो ये कट करके x पावर 3 आएगा। नेक्स्ट वाला बताइए कितना बच रहा है, माइनस में 1 बाई x पावर 19 x का पावर 19, परफेक्ट आंसर। और वो वाला कितना होगा बेटा, 1/x पावर 21 परफेक्ट, x पावर 21। डिनोमिनेटर में भी आप लोग बता रहे हैं कौन कॉमन आ रहा है सर, इधर मैं लिख सकता हूं बेटा लोग, x पावर रूट x था, उसको मैंने पावर के साथ बाहर निकाला था, तो ये हो गया कितना, x की पावर 14/2 7 प्लस में 2 इंटू। अब बताइए मजा आएगा, कितना कॉमन आएगा। शायद आप कंफ्यूज हो, तो आपके लिए बेटा बेहतर तरीका बता रहा हूं, 7/3 रूट x कॉमन निकालिए, इधर हो जाएगा 1 प्लस, अब बताइए कितना कॉमन आना चाहिए, ये कौन है, सुनो ध्यान से, ये कौन है बेटा लोग, x पावर 1/3। आप x पावर 1/3 में से x पावर 1/2 बाहर निकाल लिया आपने, बचा कितना, फिर क्या बोला, ये x पावर 1/3 था, ये x पावर 1/2 था, मैंने रूट x को बाहर निकाला है। अगर रूट x को बाहर निकाला तो बेटा यहाँ पे कितना बचना चाहिए, -1/6 -1/6 पक्का। यस सर अभी कौन आ रहा है क्लास में, सर सिमरन। सिमरन बोल रही कि उसे एडमिट कर लो, उसका नेट खत्म हो गया दूसरे फोन से रीजन। बड़ा पक्ष लेते हो आप लोग एक दूसरे का, हाँ? यूनिटी एक गलती हुआ सारे B1 वाले आ जाएंगे सर, ये गलती नहीं था, ये तो गलती से मिस्टेक हो गया था सर, जानबूझकर नहीं किया इसने। क्या यूनिटी है यार तुम लोगों में, मानना पड़ेगा। हाँ जी, तो बेटा लोग ये कितना आ रहा है, आपने बोला x पावर 1/6, -1/6 तो ऐसा लिख दूं x पावर 1/6, ऐसा लिख दूं मैं, यस सर 6 माइनस, ना जी गलती है बेटा, हाँ ना गलती है, रुक जाओ मैं ही बता देता हूँ ना। हाँ तो वही रहा यार, फिर -1/6 पे गलती क्यों आ रहा है, आपको विश्वास नहीं हम पे। भरोसा तो नहीं था मुझे, तुक्के में सही मार दिया लगता है आप लोगों ने। सर कैलकुलेशन में नहीं मारा सर, करके देखा है, इतनी चीजें तो हम कर अच्छा लेते। जी, गुड। अब बोलोगे इतनी सी कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। ये बड़ी थी जब सब खुद कर 1 बाई बड़ी रूट होगी। एक्स पावर में 14 प्लस में 1 निकाल लीजिए, ओवरऑल रूट एक्स कॉमन सा वैसे। माइनस किधर गया सर, माइनस था कहाँ पे बेटा, तो पॉइंट में कहाँ था माइनस, कहीं पे तो नहीं दिख रहा है। -1/6 अरे वो ऊपर था ना, तो सर ने नीचे करके लिखा तो माइनस चल गया ना। अच्छा यस सर, आगे समझ सर, आगे आगे सर, तारीफ मत। क्या खा कर आई है, खाना नहीं आज लग खाया रहा है, आज लग रहा है अवंतिका, सर, आज खाना नहीं खाया है ना इसलिए। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जी, खाना नहीं खाने से लोग भूलने लगते हैं। नहीं वो पूछ रही है ना कि खाना क्या खाया। तो बेटा आपके घर में आपको खाना नहीं मिला, सर मैंने खुद नहीं खाया।
अवंतिका take इधर देखो, इधर ध्यान दो। चलिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं x पावर 21 को बाहर निकाल रहा हूं जादू से, देखना ध्यान से। x पावर 21 को बाहर निकाल लिया ओवरऑल से, तो इधर क्या आ जाएगा, x पावर 7। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई सर? कुछ देर पहले वही बता रहा था। तो यहाँ पे आ रहा है x पावर 7 का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट है, इसको 3 मत समझना, कोई भी इसको 3 नहीं समझेगा, यहाँ पे क्यूब रूट है। और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं सर, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ये आ रहा है यहां से बेटा x पावर रूट x है, इसको भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो ओवरऑल यहां पे कौन कॉमन आ रहा है बेटा लोग, x पावर 7। क्योंकि आप इस रूट x को भी निकालोगे बाहर ओवरऑल, तो बेटा पावर 14 के साथ बाहर आएगा। रूट x का पावर 14 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 7। हमारा आंसर कितना आ रहा है सर, ये बताओ। क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, सो आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। रीजन इज कि सर ये सारे पार्टी जीरो को टेंड करने लग जाएंगे, सारे लोग जीरो को टेंड करने लग जाएंगे, ये सारे जीरो को टेंड करेंगे, सारे। बात समझ में आ गई? आ गई सर। लेकिन कॉमन निकालते टाइम एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा बेटा लोग, कि मैं x पावर 7 को ओवरऑल कॉमन निकाल रहा हूं सारे में से। तो जब आप x पावर 7 को ओवरऑल कॉमन निकालोगे, जरा इसको भी ध्यान से देख ले, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। x पावर 7 पूरे में से निकाल लो, तो इधर हो जाएगा 1/x पावर 6 रूट ऑफ 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। फिर यहां पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ओवरऑल कॉमन निकाला हूं, 1 माइनस 1/x पावर 18 माइनस 1/x पावर 19 प्लस 1/x पावर 21 होल डिवाइड बाई x पावर 7। यहां से भी कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा बेटा लोग 1 प्लस 2/x पावर 1/6 प्लस में 1/√x का पावर 14 प्लस में 1/x पावर 7 ओवरऑल कॉमन निकाला हूं। ठीक है जी? हाँ जी सर। अब देखोगे आप x पावर 7 x पावर 7 कैंसल। अब ध्यान से देखिए कि कौन कौन जीरो को टेंड कर रहा है। तो बेटा ये पार्टी जीरो को टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पुट करने पे, ये पार्टी जीरो को टेंड किया, ये 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 जीरो को टेंड किया, और ये भी जीरो को टेंड किया। 0 0 0 ओवरऑल बन क्या रहा है, ध्यान से देखिए। ये बन रहा है बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 इंटू, ये तो पूरा पार्टी गायब हो रहा है बेटा, देखिए 0 इंटू रूट में एनीथिंग जीरो ही हो गया, कहानी खत्म। 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। देखिए कैसे, 1 प्लस जीरो रूट का 1, तो रूट का 1 इंटू 0 0, और उधर बन रहा है बेटा लोग क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस जीरो प्लस जीरो। नीचे क्या बन रहा है, 1 प्लस जीरो का पावर 14 प्लस में 0। ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है बेटा लोग, 1 आंसर आ रहा है। सॉल्व करके देखिए, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि ये क्या हो गया, 1 1 का क्यूब रूट 1, ये हो गया 1 पावर 14 1, 1/1 आंसर इज 1। और शायद हमने यही गेस किया था। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। Yes. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, सबसे पहला देखते हैं कौन बच्चा इसका अप्रोच बताता है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा लोग, आपको fx/gx का फॉर्म दिख नहीं रहा है, नो सर। No. तो आप क्या करोगे, आप इरेशनल टर्म वाला सोचोगे कि सर ये तो रैशनलाइज कर देंगे। Yes. रैशनलाइज करके देखो कि आंसर कितना आ रहा है। आपको समय मिलता है 2 मिनट का, कीजिए।
डन बेटा लोग, रुको सर। रैशनलाइज कीजिए, कोई देखेगा नहीं, खुद अपना कीजिए। हो गया सर। आंसर कितना है बेटा आपका? 5x plus 2 divided by root of x square minus 2x minus 1 plus root of x square minus 7x minus 3। अभी तो इतना ही किया सर। इसके बाद आंसर आप सोचकर बताओ कितना होगा। हाँ जी बेटा सोचिए, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर का कितना है? 1, उसका कोएफिशिएंट कितना है? 5। 5। नीचे में हाईएस्ट पावर कितना है बेटा लोग? एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि जब एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बनेगा कितना? एक्स ही बनेगा सर। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि सर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का पावर सेम। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो यहां से भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1, यहां से भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1, ऊपर में कितना है? 5, नीचे में इसका 1 प्लस इसका 1, आंसर इज 5/2। इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। जरा देखते हैं कैसे आएगा सर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 5x कॉमन ले लीजिए आप x को, यहां से ये हो जाएगा 5 प्लस 2/x होल डिवाइड बाई, x को बाहर ले लीजिए, बन जाएगा आपका 1 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस में x बाहर आ गया, 1 माइनस 7/x माइनस 3/x स्क्वायर। फिर ओवरऑल x कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर से, ओवरऑल x कॉमन लेंगे तो आंसर क्या होगा बेटा लोग? ओवरऑल x कॉमन लेंगे तो ये वाला x हट जाएगा, यहां पे भी एक ब्रैकेट, यहां पे भी ब्रैकेट, x काट दीजिए, x काटते इन्फिनिटी रखिए वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, 1/x वाले सारे टर्म 0 बन जाते हैं, सारे के सारे 0 बन जाएंगे। ऊपर में बच रहे हैं बेटा लोग 5 प्लस 0। मैं लिमिट रखने के बाद 0 बनाया हूं, याद रखना। जब ये सारे 0 बन गए तो अब लिमिट का काम नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके 0 किया है। नीचे बन रहा है रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 0, प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 0, 5 रूट में 1 प्लस में रूट में 1, आंसर इज 5, रूट में 1 प्लस आंसर इज 5। बात समझ में आया? अगर होशियार बच्चा रहता तो बेटा आंसर यहीं पे दे दिया रहता, जस्ट यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे आंसर दे दिया रहता, क्योंकि वो बच्चा जानता है सर कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 5 है। और ये हाईएस्ट पावर वाला फंडा आता कब है? जब हम देख पाते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का ये डिग्री सेम हो। सेम है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर था, लेकिन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो हाईएस्ट पावर उसका बन गया 1। यहाँ पे कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक्स का पावर 1। तो अल्टीमेटली एक्स का पावर 1 डिनोमिनेटर में भी और एक्स का पावर 1 न्यूमरेटर में भी, मतलब दोनों का डिग्री सेम है। सो आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे रेशियो 5 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं इन सबको तो भूल जाऊंगा क्योंकि सर ये सारे 0 है। तो अल्टीमेटली मेरा √1 प्लस √1। बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा? ये प्लस के बाद वाला टर्म्स भूल जाते हैं। नहीं, याद रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर भूलते हैं तो हमारा आंसर सिर्फ 5/1 आएगा, जबकि आंसर 5/2 आ रहा है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार नहीं 2 से 3 बार IIT में भी आ चुका है। फंडा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है सर? यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है वो समझिए। सबसे पहला चीज कि सर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। सबसे बड़ा क्रुशियल पॉइंट है कि सर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है।
तो तरीका एक है कि आप माइनस इन्फिनिटी को ही मानकर सॉल्व करें, या आप माइनस इन्फिनिटी को चेंज कर दे प्लस इन्फिनिटी में, तो भी कहानी चेंज हो जाता है। तो इस सवाल को मैं बनाऊंगा आपके सामने दो मेथड से, दोनों मेथड को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। एक कि सर मैं बहुत मैथ्स में प्रैक्टिस किया हूं, तो आप जैसा सवाल दी हो मैं वैसा ही सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट कहां पे गलती होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, मैं बिना लिमिट चेंज किए माइनस इन्फिनिटी मानकर ही सॉल्व कर रहा हूं। मुझे मालूम है सर कि यहां से एक्स स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 1 + 1 / एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमन ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 - 6/x हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, गलती ये करते हैं बेटा कि जब आप एक्स स्क्वायर को रूट के भी बाहर लाओगे तो एक्स बाहर बनकर नहीं आएगा। क्या बाहर बन के आएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी एक्स। इसका मतलब कि सर जो एक्स था वो माइनस इन्फिनिटी के था और वो रूट के अंदर है। तो दुनिया वाले जानते हैं कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो वो मॉड एक्स होता है, ना कि एक्स होता है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो सर आपने इधर क्यों नहीं बताया, मुझे ये बताओ, इधर क्यों नहीं बताया आपने? बेटा इधर मैं बताकर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू को टेंड कर रहा था, एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप मॉड लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता है। मॉड तो ऐसा जादू का दरवाजा है कि जो सिर्फ नेगेटिव को पीटता है, पॉजिटिव को एज इट इज निकाल देता है, नेगेटिव पे माइनस लगाकर बाहर निकालता है। याद है फंडा कि नहीं बेटा लोग? जवाब क्या आ रहा है? सारे लोग सो गए क्या? देवा सर भूख लगी थी, हम खाना खा रहे थे तो हम लेक्चर नहीं देख पाए। सर एक बार फिर से आप दोबारा पढ़ाएंगे, क्लास दोबारा ज्वाइन करा लीजिए सर। नो सर। एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है बेटा। तो ये चीज यहाँ पे जब भी आप मॉड के अंदर से इवन पावर लेते हैं, मैं लिख दे रहा हूं फंडा, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेटा एक बार आईआईटी में आया था, बच्चे लोग पीट गए थे अच्छे से। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि जब भी स्क्वायर रूट से इवन पावर ऑफ एक्स बाहर निकाले, इवन पावर ऑफ एक्स को बाहर निकालना हो तो मॉड एक्स लिखें। तो बेटा मैंने ये अभी एक्स स्क्वायर, हाँ ये भी, जब एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव पे आप डायरेक्ट बाहर निकालिए, ऑड पावर निकालिए, इवन पावर निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था और मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं, तो सर अभी इस बात है मैं मॉड को बाहर निकालूंगा, ना कि सिर्फ एक्स को। इधर हो जाएगा बेटा लोग 1 + 1 / एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3x 1 - 6/x। अब मुझे मालूम है कि सर x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बी केयरफुल बेटा लोग यहाँ पे, अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मॉड के अंदर आप अगर एक देख रहे हो आप कि x एक नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर x एक नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या बन जाएगा बेटा लोग? नेगेटिव नहीं, मॉड ऑफ x। याद है आप लोगों को कि मॉड x में अगर x नेगेटिव होता है तो -x बाहर निकलता है, ना कि सिर्फ x बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब नेगेटिव है, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। तो एक नेगेटिव को आप पॉजिटिव कब बनाएंगे? जब एक और नेगेटिव देंगे। तो ये अगर x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो बेटा एक और माइनस देना पड़ेगा ना, क्योंकि मॉड का काम है इंसान को सुधारना। जादू का दरवाजा है वो, जो बाहर निकलेगा निकलेगा। याद करो मॉड का फंडा। आप लोगों को मालूम है बेटा, आपको एक इंसान पढ़ा रहा था फंक्शन, वो ना चिल्ला रहा था, रो रहा था, गा रहा था, बोल रहा था बेटा फंक्शन पढ़ लेना, लेकिन क्या है ना कि सुनते ही नहीं है। इधर से सुनकर इधर निकाल देते और फेंकते हो, निकाल के ऐसे जगह में ना डस्टबिन में डालते हो ना, ढूंढ भी नहीं पाएगा कोई। बोल सर जो आपने लिखा ना 1 - 6/x, वहाँ पे 6/3x नहीं आना था?
यस सर, मैं भी पूछने वाली थी। या फिर 6 में से भी तो कॉमन आंसर 2 नहीं हो जाता अगर 3 को बाहर निकाला हाँ तो? तो ठीक है, लिख लो। वैसे भी मेरा आंसर वो चेंज नहीं कर सकता। बात सही है आप, पॉइंट तो वैलिड है। जिंदगी में पहली बार B1 बैच वालों ने खुद से दिमाग लगाया है। सर इतनी तारीफ। लायक हो बेटा आप लोग, काबिले तारीफ हो आप लोग। चलिए, अच्छा लगा जान करके कि आप लोग मेरे मिस्टेक को पकड़ रहे हो। थैंक यू। मेरी पहली बार थोड़ी ना है। नहीं, सच में अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। थैंक ये यू दिखाता है कि आप लेक्चर थोड़ा अटेंटिव होकर सुन रहे हो। सही बता रहा हूँ। चलिए बेटा, अब यहाँ पे आते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। जरा गौर करें मेरी बातों पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव इंसान है, मॉड इसको एक और माइनस लगा के बाहर भेजेगा, भैया तुम माइनस लेकर जाओ। इधर बच जाएगा बेटा लोग 1 प्लस 1/x²। नीचे क्या बच जाएगा 3 इंटू एक्स। इधर बच जाएगा बेटा 1 माइनस 2/x। x और x शहीद हो गए। आप इन्फिनिटी रख दीजिए, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो बेटा ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0। सारे डिनोमिनेटर जो भी x लेकर बैठता है सारे 0 को टेंड करने लग जाते हैं। ये 0, ये 0। ओवरऑल आंसर कितना हो रहा है बेटा लोग, बताइए जल्दी। माइनस में √1 + 0 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 0। ओवरऑल आंसर -1/3 और ये आपका आंसर। तो बच्चे लोग क्या गलती करते हैं सर, ये तो बताओ। बच्चे लोग बेटा अगर आंसर निकालेंगे, देखो सवाल बहुत चालाकी से दिया जाता है, सवाल तो दिया जाता है, साथ में ऑप्शन भी बहुत समझदारी से दिया जाता है। सामने वाला -1/3 की जगह पे 1/3 भी देगा। और अगर आप मॉड नहीं लिखते तो आपका आंसर 1/3 आया रहता। बात समझ में आई? यस सर। आपको मॉड ने बताया, यहाँ पे आपको मॉड ने बताया है कि देखो भैया माइनस इन्फिनिटी मतलब एक माइनस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। और मॉड के अंदर अगर कोई भी इंसान, इस दरवाजे के अंदर कोई भी चीज अगर नेगेटिव पाई जाती है तो उसको निशान लगाकर बाहर निकाला जाता है। मार पड़ती है, निशान लगता है, तब बाहर निकलते हैं जादू के दरवाजे से। यस सर। समझ में आया? तो ये माइनस का साइन गड़बड़ कर देता है, सीधा 5 मार्क्स माइनस करा के बैठ जाते हैं। 4 मार्क्स इस सवाल का और 1 मार्क्स आपको पुरस्कार दिया जाता है। जी, इतना खतरनाक एग्जाम है ना बेटा, अटेम्प्ट करने का भी मार्क्स काटता है। गलत अटेम्प्ट किया, मार्क्स काटो। इसलिए बोलते हैं ज्यादा समझदारी ना दिखाओ। सर ये माइनस इन्फिनिटी के केस में होगा ना वैलिड तो? सॉरी सर मतलब जैसे हमने दूसरे उसमें भी एक्स कॉमन लिया था ना, तो वहां हाँ, पे प्लस इन्फिनिटी था तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था, इसलिए हमने मोड एक्स को वो माइनस वाला केस लगाया। रुक जाओ, रिकॉल करते हैं एक कहानी को। एक बार फंक्शन चैप्टर में मॉड की कहानी पढ़ाई जा रही थी। बोला गया कि ये जो मॉड है ये अपने अंदर के वैल्यू को चेक करता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो एज इट इज बाहर निकलता है, अगर ये 0 आया तो 0 बाहर निकलता है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो ये माइनस के साथ बाहर निकलता है। सर तो ये तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ये मॉड था, लेकिन मॉड के अंदर जो वैल्यू जा रहा था x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। अल्टीमेटली तो आप x को माइनस इन्फिनिटी पुट करने वाले हो। तो जब ये बेटा माइनस इन्फिनिटी गया तो मॉड को मिला नेगेटिव वैल्यू, मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा, तो माइनस बाहर निकाल के पॉजिटिव बनाता है। अरे x ऑलरेडी नेगेटिव है तो एक माइनस दोगे तब पॉजिटिव बनेगा ना। और यही चीज आपको सिखाया गया था, बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि फंक्शन ठीक से पढ़ लेना। सर क्वेश्चन दिखाना 1 मिनट। देख लो, नहीं मैं वही कह रही थी ना, यहाँ पे आपने से कॉमन लिया ना तो मोड एक्स आया ना बाहर कॉमन, हाँ जी। तो हमने जो प्लस इन्फिनिटी वाला केस लिया था उसमें थोड़ी ना मोड एक्स लिया था, उसमें सिंपल एक्स लिया था ना। आप सुनो सुनो बता रहा हूं, अगर ये प्लस इन्फिनिटी होता बेटा तो आप मॉड ना भी लिखते हाँ जी। तो भी आपका गलती नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक्स पॉजिटिव हो तो एक्स एक्स ही बन जाता है। देख रहे हो कि मॉड हटा भी दोगे तो एक्स ही बनेगा। यस सर। मॉड पॉजिटिव वैल्यू को छेड़ता ही नहीं है, एज इट इज बाहर निकल देता है। बोला जाओ भाई, हम तुमको क्यों करें, तुम तो ऑलरेडी पुण्य आत्मा हो, आप ही लोग को माइनस देता है ये। यस सर। एक बार एक क्लास में एक बैच था जिसका नाम था B1। बच्चे बहुत होशियार थे, बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे।
इतना अच्छा पढ़ाई करते थे कि सब भूल जाते थे, है ना। सर आज मैं आई अपनी बेइज्जती करवा के। सर हम भूले थोड़ी हैं, वो तो हिमाचल में इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि सर, सारा अब कितनी कॉन्सेप्ट हो भूल रही गया। जबल की सारा। सर हमने दिल्ली भेज दी। आइए जरा इस सवाल पे गौर करें हम लोग। यस सर। e पावर tan x माइनस 1 e पावर tan x प्लस 1, बड़ा फेमस सवाल है। इतना फेमस सवाल है कि अगर मैं इंस्टा पे डाल दूं तो एक दिन में ब्लू टिक आ जाएगा इसको, सही बता रहा हूँ आपको। बस मैं आईआईटी वाले इंस्टा नहीं चलाते सर। नहीं तो मैं डाल दिया रहता, ये सवाल के पोस्ट पे ब्लू टिक मिल जाता। समझ गए। होप भी बोल रहा है कि हाँ मिल जाता। 700 रुपए में मिल जाता है सर। हम फ्री की बात कर रहे हैं, आप 700 रुपया की बात कर रहे हैं। पैसा बहुत इनके पास। अब ये बताओ बेटा, ये सवाल को खूबसूरत कौन बनाता है, सही बताओ। ई गेस रेस कर सकते हैं सर, ये सवाल को खूबसूरत सर सवाल बनाता है क्योंकि ये सवाल है तो सर खूबसूरत है। अरे नहीं, पूरे सवाल में खूबसूरत चीज क्या है। ई रेस टू पावर 10 नहीं, पूरे सवाल में खूबसूरत चीज है, पहला खूबसूरत चीज ये, बोला तो सर लिमिट। और दूसरा लिमिट नहीं π/2, और दूसरा खूबसूरत चीज tan x। लिमिट टेंड्स टू π/2 ना। हम जरा सुन लो, मेरी बात को सुन लो। कितने लोग वैसे जिंदा हैं अभी तक। यस सर। यस सर है हम। बताइए बताइए सानिया बेटा, हम जिंदा। हैंड रेज कर रहे हो कि हम सर क्या बताऊं। हैं सर, हम हैं भाई। और सर हम जिंदा है ऐसे बोल रहे हैं। चलिए हंसो मत, यहाँ ध्यान दो। अब ये सवाल को खूबसूरत ऐसा बना क्यों बेटा लोग, इसके लिए चाहिए वो चीज जो आप लोगों को शायद नहीं आती। क्या बात करते हो सर, क्या नहीं आता बेटा। tan x का ग्राफ नहीं आता आपको। आता है सर लेटा हुआ उल्टा लेटा हुआ देवा, tan इनवर्स का नहीं बोला हूँ, tan x का बोला हूँ। सॉरी। अच्छा ये तो उल्टा है ना। क्या होता है ना, जब लोग गलती कर देते तो एक ही रिएक्शन था, अरे सर ये आता, भूल गया। बहुत बार देखा ऐसे बच्चों को, यही बात बोलते हैं, अरे सर ये याद था सर, बस भूल गया अभी। सर जैसे कोई चीज पूछते ना वैसे भूल जाते। हाँ जी, क्या कुछ बोला नहीं आपने। कुछ नहीं। मैं भी ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पूछो क्यों। क्यों। सर क्यों? बड़ा जानने में इंटरेस्ट है आप लोगों को। यस ये नहीं बोल सकते सर, यस मत सर। बोलो सवाल बनाओ, ये नहीं बोल सकते आप लोग। सर हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम आप अपने गुरुजी का सम्मान। असाइनमेंट नंबर 5 आज दूंगा, करके लाना कल। सर क्या बोल। असाइनमेंट नंबर 5 दूंगा, कल करके लाना, आज्ञा का पालन करना है ना। नहीं सर आप तो सर अच्छी बात मत बोलो प्लीज। सर आप तो गुस्सा हो गए। हाँ देखो, सर ऐसे नाराज थोड़ी ना होते हैं। हाँ नहीं हो रहा बेटा, नहीं कर रहा। असाइनमेंट 5वां मत करना, सीधे आईटी का एग्जाम देना, खुश। यस सर। यस सर सर। भेज देना। यस सर। भेज देना सर भेज देना कोई नहीं। थैंक यू, ये सवाल कर ले। यस सर। यस सर। जरूर। सर भेज देना, जितना होगा कर लेंगे। थैंक यू बेटा, ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे, जितना होगा कर लेंगे। मतलब क्या समझा नहीं, वो लॉजिक नहीं समझा। जितना मेरे पास सम होगा वो कर लेंगे। लॉजिक। कर लेंगे इतना हमसे होगा। मुस्कान बोल रही है कि इतना प्रवीण करेंगे। सर क्वेश्चंस को खूबसूरत बनाते हैं। क्यों बेटा, मैं मेकअप आर्टिस्ट दिख रहा हूँ आपको। मेकअप कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई पूछेगा क्या करते हो, तो मैं बोलूंगा सवाल को मेकअप करता हूँ। किसी को मेकअप की आवश्यकता नहीं है। हमारे थान बट गर्मी है, काश बारिश हो जाती। हमारे यहाँ ना बेटा सिमरन, एक तो आप लेट आए, ऊपर से आप भगवान से प्रार्थना करने लग गए, काश आप ये लिख दिए रहते, काश ये मैथ सब्जेक्ट ना होता, फिजिक्स ना होता और हम आईआईटी चले जाते। ऐसा अरे मानना ही तो ऐसा मांगो कि भगवान भी डर जाए। बोले क्या मांग दिया तुमने। चलिए बेटा ये सवाल पे आते हैं, बहुत खूबसूरत सम है तो जरा दिमाग लगा कर देखिएगा। e पावर tan x
tan x की सबसे खूबसूरत बात कि बेटा tan x हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता है, tan x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। tan x is not continuous for all real number, tan x is continuous at only their domain। आप ये बात देखिए बेटा कि tan x का ग्राफ यहां से यहां तक बना, फिर रुका, फिर ऐसे बना। ये दोनों ग्राफ बनाने के लिए मैं पेन उठा रहा हूं, पहले इसको बनाया, फिर पेन उठाया, फिर इसको बनाया। इसका मतलब सर ग्राफ टूटा है। कहां पे टूट रहा है? π/2 पे। और सर π/2 पे लिमिट निकालने को बोला है। तो बेटा लिमिट निकालते ही तब है ना जब फंक्शन मेरा अनडिफाइन हो। tan π/2 होता कितना है सर? इन्फिनिटी होता है, और वहीं पे मुझे लिमिट निकालना पड़ रहा है। बात तो सही है सर, बड़ा पंगा है। खूबसूरत चीज क्या है ये देखिए, जब जब आपको कोई फंक्शन दो बिहेवियर वाला मिलता है, आपको क्या करना होता है बेटा लोग? याद है ये डायलॉग कि वैसे सारे फंक्शंस जो दो बिहेवियर शो करते हैं हम LHL और RHL। तो सबसे पहला निकाला जाएगा LHL। ध्यान से समझिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 नेगेटिव e पावर tan x। tan x में अगर बेटा π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को। तो ये हो जाएगा सर इन्फिनिटी। यस सर। माइनस में 1 डिवाइड बाय e की पावर इन्फिनिटी माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। बड़ा पंगा है सर, e पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। ध्यान से समझिए, e पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है सर। इन्फिनिटी में से एक निकाल दो, क्या होगा? अंबानी के घर में जाओ, 1 रुपया लेकर आओ, बोलो कि सर हमने चोरी किया है। क्या किया है सर? अंबानी के घर में घुसकर 1 रुपया ले लिया सर। इन्फिनिटी होगा। अंबानी को इससे बढ़िया तुम मेरे गार्ड से मांग लिए रहते, वो भी 1 रुपया दे देता आपको। घर में घुसकर चोरी करनी की क्या जरूरत है? तो बेटा फॉर्मेट क्या बन रहा है? फॉर्मेट बन रहा है सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यस सर। और हमने ये सीखा कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो तो मैक्सिमम पावर को बाहर निकाल लीजिए। इन्फिनिटी दे कौन रहा है? e पावर इन्फिनिटी, निकाल लो बाहर। e पावर इन्फिनिटी बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 बाई e पावर इन्फिनिटी। इधर हो जाएगा e पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई e पावर इन्फिनिटी शहीद हो गए। यस सर। बचा क्या? 1 माइनस 1 बाय e। कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि सर ये जो e पावर इन्फिनिटी आप लिखे हो एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है, ये तो tan x था। अरे मैं इन्फिनिटी तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था कि देखिए जब x π/2 माइनस को टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी बन रहा है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। ये है क्या? ये है 1 माइनस 1 बाई e पावर tan x डिवाइड बाय प्लस 1 प्लस 1/tan x। अब देखिए ये वैल्यू अगर इन्फिनिटी थी तो 1 बाई इन्फिनिटी पूरा वैल्यू किसको टेंड कर जाएगा? 0 को। 1 बाई इन्फिनिटी वैल्यू 0, सो ओवरऑल आंसर इज 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, और ओवरऑल आंसर बेटा 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 माइनस। अब मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से था, ये मेथड कोई हुआ नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था बेटा लोग। e पावर इन्फिनिटी लिख दिया था, बाकी आप क्या लिखोगे? e पावर 10 है। e पावर 10 लिखोगे, समझ गए? तो ये सवाल यहां के आने के बाद ये बना था। आ गया? अब क्या निकालेंगे बेटा लोग? RHL निकालेंगे सर। RHL जरा ध्यान दीजिए, अब मैं आपको e पावर इन्फिनिटी लिखकर नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट RHL दिखा रहा हूँ। यस सर। RHL में सर हमारा सवाल हो जाएगा e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 प्लस e पावर tan x माइनस 1 होल डिवाइड बाय बेटा लोग e पावर tan x पावर 10 है। 1। मुझे मालूम है सर कि π/2 पे tan x क्या देता है? इन्फिनिटी देता है। तो e पावर इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी हो रहा है, जो इन्फिनिटी वैल्यू दे दे उसको क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? e पावर tan x को बाहर निकाल लूंगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा लोग? 1 माइनस 1 बाई e पावर tan x होल डिवाइड बाय e पावर 10x e पावर tan x बाय e की पावर 10x
1 बाई 1 plus 10x. e power 10 है। ये दोनों शहीद हो गए वापस। Yes, sir. Yes, अब sir. आप Yes, sir. पाई बाई 2 माइनस, केयरफुल रहिएगा, समझ में आएगा। जैसे ही आप रखते हो बेटा e पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 को अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ये भाई साहब किसको अप्रोच करने लग जाएंगे, माइनस। Minus infinity को। तो ये सवाल क्या है बेटा, ये है माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस 10x हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, देख रहे हो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1 बाई ई पावर E इन्फिनिटी। power infinity. बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे क्या बन जाएगा बेटा लोग, नीचे क्या बन जाएगा, सोचो। नीचे बोल। ई पावर 1 बाई ई पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है ना वापस से। Yes, sir. जब पाई बाई 2 को tan राइट साइड से अप्रोच करता है तो ये tan का वैल्यू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, डाउनवर्ड जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, पाताल लोग चला गया हो, माइनस इन्फिनिटी। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ई पावर इन्फिनिटी। e power समझ गए ना। अब मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, इसको लिख रहा हूं बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस। अच्छा एक बात बताऊं आपको, यहाँ Yes, sir. ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, गलती नहीं है, एक स्टेप लेंदी जा रहा है, मिटा देता हूं इसको। सही था, कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन मैं थोड़ा और छोटा दिमाग में आ रहा है तो वही कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, बेटा इसको मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ गए कि सर tan पाई बाई 2 प्लस पे क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। मैं ई पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई 1 upon E infinity. by e infinity। ऐसा लिख दूं, Yes, sir. और ये क्या बन जाएगा बेटा लोग, 1 अपॉन E 10x प्लस का 1। समझ गए। हाँ जी। Yes, sir. अब देखो बेटा लोग, ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को, और ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को। रीजन क्या है सर, ई पावर tan ई पावर इन्फिनिटी, और ई पावर इन्फिनिटी होता है 0, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0। ओवरऑल आंसर क्या हो रहा है सर, ओवरऑल आंसर आ रहा है 0 0 minus 1 upon 0 plus आंसर हो 1. गया माइनस का Minus 1। लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1, राइट हैंड साइड आ गया -1। लिमिट ओवरऑल क्या होगा, Not तो क्या लिखेंगे, LHL और RHL क्योंकि बराबर नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आ गई, आगे। Yes. ये सवाल क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आएगा आंसर। ये सवाल LHL RHL निकालोगे, इस सवाल में भी मॉड है, LHL RHL निकालोगे। ये सवाल मैं करूंगा, ये सवाल आप करोगे, ये सवाल आप करोगे, ये सवाल मैं करूंगा, मैं करूंगा। इतने भी होशियार नहीं हो गए, सारे आप कर दोगे। हमने यही बोला आप करोगे। सर इतने कम। सुनो, जो टिक करके दे रहा हूँ वो आप करके लाना। यस सर। नहीं है, ये कर लेना है, ये मैं कर दूंगा, छोड़ो ना, कर लेना यार। LHL RHL निकालिए, LHL और RHL निकालिए। सर इतना तो याद रख ही सकते हैं। ऐसे बोल दो ना, सारे करके आना। जितने आएंगे उतने कर देंगे। बस इतना ही है। अरे जितने आएंगे सब तो आ गए, अब कर लो। सर आपको ये बोलना चाहिए ना बेटा कि जितने हमको आएंगे हम कर लेंगे सर। आप बोले सर सवाल जितने आएंगे हम कर लेंगे, तो बोलो मैं और सवाल दे देता हूँ। का मतलब असाइनमेंट भेज देना। आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक आएगी, आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेटा कल तक। अच्छा आज फ्राइडे है ना, मंडे को आएगी, फ्राइडे का लेक्चर मंडे को आता है। क्यों सर? कुछ नहीं, अरे सर ना सर मैंने दोबारा क्लास ज्वाइन की है। अच्छा ऐसा है बेटा, हाय सर क्या क्या पढ़ा दिया आपने, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, अभी ज्वाइन हुई तब की, परसों 2 दिन। हाँ जी बेटा, क्योंकि सैटरडे पे ना जो टेक टीम होती है वो छुट्टी पे जाती है, तो इसलिए आपका रिकॉर्डिंग कल नहीं मिलेगा सर आपका खाना बन गया? बेटा। कोई दिक्कत